हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 6 सितंबर, दिन है शुक्रवार का, और यहाँ पर हमारी सुबह की पूजा हो चुकी है। अब चलते हैं पीछे वाले घर में, सूर्य नारायण को जल चढ़ा देते हैं। और सुबह के आज जल्दी से ही सारे काम हमारे हो गए थे, अब बस खाना बनाना बाकी है। अभी कुछ लोगों ने चाय नाश्ता किया है और कुछ लोगों ने चाय नाश्ता नहीं किया है। तो चाय तो हमारी बन चुकी है, लेकिन दोबारा से मैंने आरोही के पापा के लिए यहाँ पर चाय बनाई थी, क्योंकि उनका थोड़ा सा गला खराब है, गले में खराश हो गई है। और आज के दिन यानी कि 7 तारीख को आज के दिन, तो आज है गणेश चतुर्थी। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और बताना कि किस किस के यहाँ गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। वैसे हमारे यहाँ भी मनाई जाती है। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर कुछ अच्छे से ज़्यादा ही मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर पास में ही शहर है, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो कभी कभी हम लोग, जो हमारे घर के सदस्य हैं, वो लोग जाते हैं देखने के लिए, तो अच्छा लगता है। हम तो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन आरोही के पापा अक्सर कर जाते हैं। और चाय नाश्ता हो चुका था, उसके बाद में मैंने चढ़ा दिया है खाना। तो एक सब्जी हमारी बन चुकी है, जो कि घुइयाँ की सब्जी बनाई है, और दूसरी सब्जी बनाई है कुंदरू की। तो पापा को हमारे यहाँ कुंदरू बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वो जब भी बाज़ार जाते हैं तो कुंदरू ज़रूर लेकर आते हैं। तो कल भी बाज़ार गए थे तो कुंदरू लेकर आए हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ नए तरीके से बना देते हैं। वैसे तो भरवा वाले ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन आज मैंने कट करके बनाए हैं। पहले इनको उबाल लिया था, उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में लंबा लंबा इनको काट लिया है, और हल्दी मिर्च सभी मसाले डालकर अच्छे से मसाले भून लिए हैं। उसके बाद में कुंदरू डाल दिए हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं, और थोड़ा सा रसा ही बनाएंगे, क्योंकि पापा को रसा बहुत ज़्यादा पसंद है। सूखी सब्जी जब भी होती है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, चाहे चावल हो या फिर रोटियां हो। कल शायद सोया का साग बना था, तो पापा को बिल्कुल भी सूखी सब्जी पसंद नहीं आई थी, उनका बिल्कुल पेट ही नहीं भरा था। तो दोपहरी में फिर दोबारा से खाना बनाया था। तो आज हम लोगों ने कहा चलो पापा के लिए रसा वाली सब्जी कुछ ज़्यादा ही बना देते हैं। और घुइयाँ भी रसीली ही बनाई हैं, लेकिन घुइयाँ की सब्जी थोड़ी थी, इसी वजह से हम लोगों ने कहा कि दूसरी सब्जी भी बना लेते हैं। तो घुइयाँ की सब्जी भी कढ़ाई में ही बनाई है, लेकिन जब कढ़ाई में कुछ भी सब्जी बनाओ थोड़ा सा कलर काला हो जाता है, लेकिन टेस्टी लगती है कढ़ाई की सब्जी। तो ज़्यादातर सभी लोग कढ़ाई की ही सब्जी पसंद करते हैं, चाहे घुइयाँ हो या फिर कुछ भी सब्जी हो। कुछ दाल वगैरह बनानी हो तभी हम लोग भगोना और कुकर का यूज करते हैं, वैसे तो कढ़ाई में ही सभी सब्जियाँ बनाते हैं। और सब्जी मैंने रख दी है पकने के लिए, मैंने कहा तब तक सब्जी पक जाए। और इधर हम लगाने लगे हैं आटा। तो आटा लगा लेते हैं रोटियां सेंकने के लिए। चावल तो बनाने नहीं हैं, चावल नहीं बनाएंगे, सिर्फ रोटियां ही सेंकनी हैं। और यहाँ पर साथ साथ में हम बातें भी करते जा रहे थे, जो कि आरोही के पापा से। और आरोही चली गई है स्कूल। वैसे तो बोल रही थी कि मम्मा आज छुट्टी है, लेकिन छुट्टी नहीं थी, तो मैंने आरोही को तैयार करके भेज दिया है स्कूल। और यहाँ पर बस आटा लगा लेते हैं। आटा लगाकर हम अभी रख देंगे थोड़ी देर के लिए, कि अच्छे से हमारा आटा बनकर तैयार हो जाए। और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो आटा, तो बहुत ही अच्छे से मुलायम हो जाता है आटा, और फूल भी जाता है। तुरंत से रोटियां बनाने लगो तो इतने अच्छे से रोटियां नहीं बनती हैं। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं रोटी सेकने के लिए। तो 2-4 रोटियाँ सेक गई थी। पापा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, बुआ, आरोही के पापा सभी लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। तो साथ साथ में खाना भी परोसते जा रहे हैं। थोड़ी सी मोटी रोटी बनाएंगे, थोड़ी पतली रोटी बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को खानी है मोटी रोटी। और यहाँ पर पहले पापा के लिए, और ये लोग खा रहे थे खाना, तो मैंने कहा चलो पतली वाली बना देते हैं, क्योंकि पापा के दांत से नहीं कटती हैं रोटियां कभी कभी जब मोटी रोटी बनाते हैं। और नरम बन जाती हैं तब तो कट जाती हैं, लेकिन जो कभी कभी टाइट रोटी हो जाती है वो नहीं कटती है। तो उनके लिए हमेशा ज़्यादातर हम लोग पतली रोटी ही बनाने की कोशिश करते हैं, कि उनके लिए पतली रोटी बना दें। और बाद में हम बनाने लगे हैं अब मोटी रोटी, क्योंकि हमें घुइयाँ के साथ में खानी है मोटी रोटी। तो 4-5 रोटियां मोटी बना ली थी, और बाकी की तो पतली ही बनाई थी। और खाना हमारा बन गया था, सभी ने साथ में ही खाना खा लिया था। और यहाँ पर धुल लेते हैं बर्तन। तो बर्तन तो बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, छोटे से बड़े लेकर बर्तन बहुत सारे हो गए हैं।
तो यहाँ पर मांझ तो मैंने सारे बर्तन लिए हैं, बस धुलने बाकी हैं। और पानी भी रखा था क्योंकि कल आ गया था पानी, तो पानी अभी भी हमारा रखा हुआ है भरा हुआ। और आज भी थोड़ा बहुत पानी आया था, ज़्यादा नहीं आया था, थोड़ा बहुत ही आया था, क्योंकि गड़बड़ी जब चलती है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ते हैं सब वो लोग। और जब ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, कभी तो पाइप जो है ना कि खुल जाता है, कहीं तो फट जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी आता है इन दिनों में। और यहाँ पर बर्तन धुलकर पहले मैंने कहा रख देते हैं, उसके बाद में जो भी साफ़ सफाई के काम है वो करेंगे। और आज वैसे सुबह के टाइम तो थोड़ा सा मौसम सही था, हल्के से सुबह बादल थे तो धूप जल्दी से नहीं निकली थी, लेकिन बाद में फिर मौसम भी आज बिगड़ गया था। आज बारिश भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुई थी। और जब बारिश होती है तब बहुत ज़्यादा होती है, हल्की फुल्की भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और अब यहाँ पर दोबारा से भी पानी आने लगा था, तो मैंने यहाँ पर उस पानी की ज़रूरत इतने टाइम नहीं थी क्योंकि टब भी भरा हुआ रखा है और बाल्टी भी हमारी भर गई थी, तो मैंने फिर पानी बंद कर दिया था। और इधर आ चुकी है आरोही स्कूल से, तो आज आरोही की जल्दी से छुट्टी हो गई है। तो हम भी बड़ा जो है ना कि सोच रहे थे कि आज क्यों छुट्टी आरोही की जल्दी हो गई है, तो आरोही कुछ बता रही थी कि आज ये हो गया है, तो इसी वजह से फिर जल्दी से छुट्टी हो गई है। तो आरोही यहाँ पर आ चुकी है और आरोही आते ही खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मांगने लगती है, तो यहाँ पर इसको सेब दे दिया है खाने के लिए और यहाँ पर हमसे बातें कर रही थी। और आरोही अब आ गई है, अब ये जो है ना कि परेशान बहुत ज़्यादा करेगी। जब तक स्कूल में रहती है तब तक तो आराम से हम अपने धीरे धीरे काम करते रहते हैं, और फिर ये जब आ जाती है फिर बोलती है मम्मा हम ये काम करेंगे वो करेंगे, तो यही फिर लगा रहता है। और हल्के से बादल भी अब छा गए हैं, तो बादल आप सभी को दिखाते हैं। बादल जब भी आए थे तो बहुत तेज बादल आए थे, सुबह से तो हल्के थे लेकिन अब तेज बादल आ चुके हैं और थोड़ी हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बूंदें भी हल्की सी बस पड़ने लगी थी तुरंत से ही। यहाँ पर जो भी कपड़े पड़े थे वो मैंने कपड़े उतार लिए हैं, मैंने कहा कपड़े लेकर पहले चलते हैं नहीं तो कपड़े भीग जाएंगे। और बुआ यहाँ पर जो भी पॉलीथीन बिछाती हैं वो बिछाने लगी हैं, क्योंकि बारिश होती है तो पानी जब गिरता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ की मिट्टी कट जाती है। जो भी मिट्टी यहाँ पर भैंस उखाड़ देती है, मतलब भैंस बंधती है तो उखड़ ही जाती है, तो वही मिट्टी सारी धुल जाती है पानी की वजह से। अब की बार काफ़ी मिट्टी यहाँ पर, जो हमारे यहाँ मिट्टी जैसे डालते हैं हम लोग तो बोलते हैं भराव डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भराव डालना पड़ेगा तब बराबर होगी ज़मीन, क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि हर जगह की मिट्टी बहुत ज़्यादा कट गई है। और अब होने लगी है बारिश, तो बारिश आते तो देर ही नहीं लगी, बारिश अब बहुत तेज़ होने लगी है। और बारिश लगभग शाम तक हुई थी, 5-6 बजे तक बारिश हुई थी, इसी तरीके से बारिश हुई थी। और बारिश जब होती है तब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जब होती है तो ये तो है ही ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे जो घर में है पानी घुसने लगता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आज भी पानी यहाँ पर भर गया है, थोड़ा सा बच्चे के साथ भी आया है और थोड़ा सा जीना से भी आया है पानी। तो यहाँ पर पाइप अभी पड़ी थी, दोबारा से जब पानी आया था वो पाइप मैंने हटा नहीं पाई थी, लेकिन पानी तो इतने टाइम बंद है तो मैंने कहा चलो अब पड़ी रहने देते हैं। और झाड़ू लेकर मैंने कहा जल्दी से पानी बाहर को कर देते हैं, नहीं तो फिर जो मिट्टी है वो फूल जाएगी, ज़मीन बहुत जल्दी से फूल जाती है और फिर जो है ना कि सूखने में दिक्कत हो जाती है अगर तुरंत से झाड़ू ना लगाओ। तो जब भी बारिश होती है तो ये दिक्कत ज़रूर हो जाती है हमारे यहाँ, और बहुत तेज़ इतने टाइम बारिश हो रही है। आरोही इतने टाइम सो गई थी तो मैंने कहा चलो इसको सोने देते हैं। जब तक बारिश हुई थी तब तक आरोही बस सोती ही रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम भी हो गया था। वैसे थोड़ी सी गर्मी रहती है दिन में, अब इतनी गर्मी नहीं रहती है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी रहती है। और कपड़े हमारे सूख गए थे तो मैंने कपड़े यहाँ पर लाकर कुर्सी पर रख दिए थे, मैंने कहा बाद में घड़ी करके फिर रखेंगे अंदर। तो फिर मैंने कहा चलो अभी बारिश हो रही है, उसी बीच मैंने कहा कपड़े घड़ी करके सारे रख देते हैं।
और आज मैंने बेड शीट भी धुली थी। एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आपकी बेड शीट बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है, आप दूसरी बेड शीट बिछाओ, ये वाली चेंज कर दो। तो वैसे दीदी अभी हम चेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन जो है ना कि जब गंदी हो जाती है तो धुल देते हैं। वैसे नई बेड शीट हमारे पास रखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखी है, लेकिन ऐसा होता है जब कुछ काम होता है, कुछ त्यौहार होते हैं तो वो वाली बिछा लेते हैं, ये वाली हटा देते हैं। वैसे तो यही वाली रखते हैं क्योंकि गंदी बहुत जल्दी से हो जाती है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी ही होती है कि पैर के साथ में थोड़ी बहुत आ ही जाती है। और जिस घर में बच्चे होते हैं उन लोगों के यहाँ जानते हैं वो लोग कितनी ज़्यादा गंदी होती है। बच्चे गंदे पैर लगाते हैं और मिट्टी इट्टी लगी होती है, ऐसे ही चढ़ जाते हैं तो बहुत जल्दी से बिस्तर भी गंदे हो जाते हैं और बेड शीट भी गंदी हो जाती है। तो इसी वजह से हम चेंज नहीं करेंगे, यही वाली मैंने धुल दी थी और दोबारा से बिछा देंगे। और इतने टाइम आप सभी से हम मिले हैं, बारिश हल्की हो गई है थोड़ी सी, तो अभी पानी भर कर लाए हैं बाहर से। मैंने कहा खिचड़ी बना देते हैं क्योंकि आरोही को भूख लगी है। आरोही को गुइयाँ पसंद नहीं आई थी और ना ही कुंदरू पसंद आए हैं। तो वैसे खाना तो रखा है हमारा, सुबह के टाइम काफ़ी खाना बनाया था, लेकिन आरोही की वजह से मैंने कहा खाना बना लेते हैं और भी सभी लोग खा लेंगे थोड़ी थोड़ी खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी छोंक दी है, अब उबाल आ जाए अधहन में उसके बाद में मैंने कहा चावल डाल देते हैं। और उबाल अभी अच्छे से आ भी नहीं पाया है, हम चावल धुल कर ले आए थे तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, साथ में सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। जिस दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बनते हैं उस दिन आरोही का पेट नहीं भरता है, तो कुछ ना कुछ फिर बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर मांग कर खाती है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ बना देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और यहाँ पर हमारी तहड़ी बनकर तैयार हो गई है, आप सभी भी आ जाइए, मैंने थालियाँ लगा दी हैं। और बहुत ही टेस्टी तहड़ी बनी थी, हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, सभी ने भी थोड़ी थोड़ी तहड़ी खाई थी। और अभी भी बादल छाए हुए हैं, जबकि शाम के लगभग 5 या 5:30 बजे का टाइम है और चारों तरफ अभी भी बादल छाए। और बुआ उधर बेना बना रही है जो कि गर्मी के लिए पंखा, और इधर आरोही लेटी है यहाँ। 5 बज गो, 5 बज चुके। तो आरोही यहाँ पर लेटी है। आरोही पैसे मांग रही थी हमसे कि मम्मा पैसे दे दो, हम कुछ चीज़ लेंगे। तो मैंने कहा दे देंगे, लेकिन अभी जो है ना कि उठकर आओ। फिर बुआ ने कहा कि आओ हम चीज़ देते हैं, क्योंकि पापा गए थे सुबह के टाइम बाहर थोड़ा सा, तो जलेबी लेकर आए थे। तो वही फिर बुआ ने जलेबी हमको भी दी थी और आरोही को भी। लेकिन आरोही जो है ना कि मीठा खाना कम पसंद करती है, ज़्यादातर ये तीखा खाना ही पसंद करती है। चाट पकौड़ा और जो नमकीन वगैरह होती है ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाती है। तो यहाँ पर आ चुकी है आरोही बुआ के पास में। तो फिर बुआ ने जलेबियाँ दी थी और देखो कितना खुश है, यहाँ पर बैठी है। बुआ बना रही है पंखा। वैसे गर्मी तो अब निकल गई है, हल्की फुल्की गर्मी बाकी है, लेकिन फिर भी बुआ जो है ना कि गर्मी निकलने के बाद में अब पंखा बना रही है। तो मैंने कहा चलो अच्छा। थोड़ी ले खांसी आवती, अब ता मिल गई तुम्हें चीज। और यहाँ पर आरोही को जलेबी मिल चुकी है। मैंने कहा मैं भी एक छोटी सी मैंने कहा लेंगे, क्योंकि मीठा खाना हमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पसंद है। और ये जलेबी जो थी वो ठंडी हो गई थी। और इधर हम लोग आ चुके हैं नए वाले रूम में, क्योंकि जो बेड शीट निकाल कर रखी थी, धुलकर आज रखी है, वही मैंने कहा यहाँ पर अब बिछा देते हैं। और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, खाना आज लेट बनाएंगे क्योंकि अभी आरोही के पापा भी नहीं आए हैं और कुछ सब्जी भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ सब्जी लेकर आएंगे तब बनाएंगे, और गैस पर ही बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगी, चूल्हा नहीं जलाएंगे। और यहाँ पर आरोही थोड़ा सा अपना हंसी मजाक कर रही है और हमें भी साथ में हंसा रही है। देखो कितनी ज़्यादा खुश है, और यही ये करती रहती है। और इतना ज़्यादा खुश है यहाँ पर कि आप सभी को क्या ही बताएं। तो
तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बेटा हमारे साथ में हेल्प करा दो। और देखो जलेबी लाई थी वो वहाँ पर रख दी है, क्योंकि पूरी कुर्सी पर जो है ना कि थोड़ा सा मीठा लग गया था, जो इसमें चीनी का जो घोल होता है वही लग गया था कुर्सी पर। और यहाँ पर फिर मैंने कहा बेटा थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प करा दो, क्योंकि अकेले से बनता नहीं है। तो एक साइड में मैंने कहा हम बिछा देते हैं, एक साइड में तुम ऊपर चढ़ जाओ तख्त पर और ये बेड शीट जो है ना कि संभाल कर बिछा दो। तो फिर आरोही ने यहाँ पर हमारे साथ में थोड़ी सी हेल्प करा दी थी, बिछवा दी थी बेड शीट। और बस बेड शीट बिछा देते हैं तो ये काम भी हमारा हो जाएगा। और वैसे तो अब कुछ काम है नहीं, क्योंकि बारिश हो गई है। तो अब जो है ना कि पहले तो हम लोग बोल लेते कि भौरिया बनाएंगे, जिस दिन भी बारिश होती है तो भौरिया खाने का मन होता है, लेकिन भौरिया बनाने के लिए देरी हो गई थी। वो बनाओ तो थोड़ा सा जल्दी से बनाओ, देरी अगर हो जाती है फिर नहीं बन पाती हैं ऐसी चीज़ें। और उनमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, धीरे धीरे सेंकनी होती हैं, क्योंकि आटा ही होता है सारा, बहुत ही धीरे धीरे सेंकनी होती हैं आँच में। तो यहाँ पर बेड शीट तो हमारी बिछ चुकी है, लेकिन आरोही ने अच्छे से संभाल नहीं पाई थी। तो मैंने कहा हम अब चढ़कर संभाल देते हैं। इसने संभालने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अच्छे से फिर भी नहीं संभाल पाई है। और तब तक आ गए थे आरोही के पापा, हम लोग यहीं पर थे। तो आरोही के पापा को लगी थी भूख, तो मैंने कहा अब क्या बनाएं, थोड़ा सा दूध रखा था, आज सुबह के टाइम दूध थोड़ा ही मैंने पिया था। तो यहाँ पर मैंने कहा सिवई बना देते हैं। ये वाली सिवई अब की बार मैंने मंगाई है, क्योंकि खाने का बहुत ही मन होता है कि सिवई खाएं। जब भी कुछ नहीं होता है तो सिवई बना लेते हैं थोड़ी सी दूध में डालकर। और यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है तो मैंने डाल दी है सिवई। और ये वाली सिवई बहुत जल्दी से बन जाती है, ज़रा सा टाइम लगता है, बन जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ी ही देर इनको पकाया था, बस उतार लिया था। और आरोही के पापा जब भी आते हैं दुकान से, तो जिस दिन भी खाना नहीं लेकर जाते हैं उस दिन इनको तेज़ भूख लग जाती है। और खाना भी आज कुछ बन नहीं पाया था, क्योंकि अब बनाएंगे खाना। तो यहाँ पर सिवई मैंने तब तक के लिए बना दी थी। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल